तो शुरू करते हैं मैथ में प्रतिशत वाले चैप्टर के प्रश्नों के आंसर की। पहला इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है तो उस विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में हैं। तो इसके लिए आपको करना है कि जितना वो टोटल मार्क्स में से जितना पाता है, यानी 21 कितने में से 25 में से, तो 21/25 हो जाएगा और इंटू आप 100 कर देंगे तो 25 से कम है 25, 25 चौको 100 और 21 से 4 में जैसे गुणा करेंगे तो 21 चौक 84, यानी कि वो 84% अंक प्राप्त करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में लड़कों का प्रतिशत क्या है, वह पूछ रहा है आपको निकटतम पूर्णांक मान में। तो 18 तो मान लीजिए 42 में से लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगा, 42 में से 18 को माइनस कर लेंगे तो जैसे ही इसको घटाएंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वह मिलेगा 24। अब 24 बॉयज़ हैं और टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 42 हैं, और इंटू आप यहाँ पर 100 कर देंगे तो 6 चौको 24, 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 400/7। और 400/7 को जैसे ही भाग देंगे तो आपका जाएगा 7 पंजे 35, बचेगा आपका यहाँ पर 5 और 0 तो 50 हो जाएगा और 7 सत्ते 49, लगभग 57 हो गया। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं 43, 53, 57, 59, ये लगभग निकटतम मान पूछ रहा है। इसके बाद दशमलव में जाएगा तो आपका निकटतम मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 57। शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुपात 3/12 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/12 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3/12 और प्रतिशत में हमेशा बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 3 एकम में 3, 3 चौको 12 और 4 से जैसे 100 में भाग देंगे तो यह 25 टाइम चला जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2001 में चीनी का उत्पाद 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। तो कह रहा है कि 1991 में चीनी का उत्पाद मिलियन किलो में ज्ञात करिए। तो आप देख रहे हैं कि 2001 में इसका उत्पादन जो था वो था 1584 और आपसे पूछ रहा है कि 1991 में यह यहाँ से आते आते 20% इसमें वृद्धि हो गया है। तो आपको यहाँ से उल्टा आना है, यानी कि 20% जो ये वृद्धि हो रहा है तो प्रतिशत में आपको ये दिया हुआ है कि 20% अधिक हो जाता है। तो कह रहा है कि 1991 में यह उत्पादन कितना था। तो आपको उल्टा आना है। तो मैंने बताया था आपको क्या करना है कि जब भी आप उल्टा आते हैं तो प्रतिशत को सदैव कहाँ रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, और जो 100 होता है उसको हम लोग ऊपर रख देते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको कैसे, 1584 गुणा 100 और बटे में आपका 20% अधिक हो रहा है, यानी कि 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 12 से सीधा कटा लेंगे तो 12 एकम में 12, फिर आपका बचेगा यहाँ पर 3 और 8 तो 12 3 36 और 2 और 4 12 दूना को 24, 132 में जैसे 10 से गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1320, यानी कि उसके उत्पादन में, यानी 1991 में जो उसका उत्पादन था वह था 1320 और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। तो आपको दिया हुआ है सीधा सीधा कि 30% वृद्धि, यानी कि 30% वृद्धि का मतलब कि 130 बराबर ही आपको कितना दिया है 910। आपसे पूछ रहा है 100, इसका 100 जो वेतन था वह कितना था। तो इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 13 से जैसे ही आप इसमें 91 को कटाएंगे तो 13 सत्ते 91 और इसका 13 किसके साथ गुणा कर देंगे तो उसका जो वेतन था वह कितना था 700 रुपया। और अगर 700 का अगर आप 30% निकालेंगे या 130% करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 910 रुपया मिल जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक टीम में 45 खेल जीतती है, जो खेले गए
खेलों का 60% था, टीम में कितने खेल खेले गए? तो कह रहा है कि 45 खेल जीतती है एक टीम जो खेले गए खेलों का 60% था। तो 45 का आप 60% निकाल लीजिए। तो जैसे इसको करेंगे हम लोग, यानी सॉरी 45 कह रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% है। यानी कि आपसे यह कह रहा है कि 60% बराबर ही कितना दिया हुआ है आपका 45 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 100 बराबर कितना है, यानी टोटल आपको गेम पूछ रहा है। तो आप 3 गुणा कर लेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से कटा लेंगे तो 3 दूना को 6, 15 तिया 45 और 2 से इसको कटा लेंगे 2 पंजे 10 और 15 से जैसे ही 5 में गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, यानी कि टोटल जो खेल थे वह कितने थे 75। एक बार और समझ लीजिए, दिया हुआ है कह रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% है, यानी कि इतना प्रतिशत बराबर ही इतना गेम दिया हुआ है, आपसे 100 पूछ रहा है। तो 60% बराबर ही 45, तो 100 बराबर आप निकाल लीजिए। हमेशा इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होता है और यह डिवाइड में चला जाता है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, मैं सीधा सीधा इसको इसके साथ कर रहा हूँ तुलना। तो मैंने बताया था कि 100 को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और बटे में आपका हो जाएगा कितना 60। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से कटा लेंगे 3 दूना को 6, 15 तिया 45, 2 से कटा लेंगे 2 पंजे 10 और 15 पचे 75। तो टोटल उसका गेम था कितना 75, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना करिए। तो आपको दिया हुआ है कि 28% बराबर ही 8960, 28% बराबर ही 8960। तो टोटल 100 बराबर क्या होगा, इसका इसके साथ हमेशा गुणा होता है, ध्यान देंगे, और ये 28 से इसका डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहीं पर कटा रहा हूँ, 7 से कटा लेंगे 7 चौक 28, 7 से इसको कटा लेंगे तो 7 एकम में 7, आपका बचेगा यहाँ पर 1 और 9, 1 और 9 बचेगा तो 7 दूना को 14, फिर बचेगा आपका 5 और 6 बचेगा, 7/56 ज़ीरो हो जाएगा। और फिर चाहेंगे तो आप यहाँ से 4 से भी इसको कटा लीजिए, 4 तियाँ 12 और 4 दूना को 8, कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। और 320 में जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका मंथली जो मासिक पेमेंट था वह था उसका कितना वेतन 32,000, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न में दिया हुआ है, एक बार फिर समझिए कि 28% बराबर ही इतना महीना उसका जो है वो ऋण अदायगी करता है प्रति महीने। अब वो 100 आपसे पूछ रहा है, तो 28% बराबर इतना, तो 100 बराबर आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? तो आपको ध्यान देना है, टोटल प्रश्न कितना था 60 था, 60 में से 75 उसने प्राप्त किया है, कितना गलत किया है। तो आप पहले 60 का सीधा सीधा आप चाहेंगे तो 75 निकाल लीजिए। जैसे ही आप 60 का 75 निकालेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 और 4 से इसको कटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 चौको 60। इसका मतलब कि उसने टोटल 45 क्वेश्चन किया था। कितने क्वेश्चन 45 क्वेश्चन 60 में से किए था, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि उसने कितना गलत क्वेश्चन किया था। तो करना क्या है, 60 क्वेश्चन था 45 किया है, 60 में से 45 को जैसे आप माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 15। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ एक सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए जिससे कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो? तो इसके लिए आपको करना क्या है, जितना ये परसेंटेज दिया है बस इसको रख लीजिए ऊपर, बटे में इसको वृद्धि कर लीजिए 135 और इंटू 100 कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो 5 से कटा लीजिए, 5 7 35, 5 से इसको कटाएंगे
तो ये हो जाएगा 5 दूना को 10, 5 सते 35। 7 में 100 से गुणा करेंगे तो 700 बटे में आपका हो जाएगा 27। अब 700 में 27 से जैसे ही भाग देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 25.9। 25.9 आपको आंसर मिलेगा। आपसे ये पूछा गया है कि वह प्रतिशत, तो 25.9 आप ऑप्शन में देख रहे हैं, 25 दिया हुआ है, 29 दिया है, 26 दिया है और 33 दिया है। तो यह 25.9 जो है वो किसके सबसे ज़्यादा करीब है? तो जो सबसे ज़्यादा करीब है यह किसके करीब है? 26% के। तो यह निकटतम मान पूछा गया है, तो निकटतम आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 26%। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किया है। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी एक जो प्रश्न पत्र है वह 100 नंबर का है, तो 6 वह पेपर देता है तो कितना टोटल हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो 600 में से वो 470 पाता है। आपको कह रहा है किसी को प्रतिशत में बदलना है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा। 470 में जैसे ही 6 से भाग देंगे तो आपका जाएगा 6 सत्ते 42। 6 सत्ते 42, 5 और 0 बचेगा यानी कि 50 हो जाएगा। 6 बटे 48 बचेगा कितना? 2। तो दशमलव हमने बढ़ा लिया, 20 हो जाएगा। 6 तिया 18 और फिर 6 तिया 18, इसका मतलब कि 78.33% उसका टोटल मार्क्स हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। तो टोटल मान लीजिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। तो पूछ रहा है आपसे प्रश्न में कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए जो क्या है? उत्तीर्ण है। आपको अनुत्तीर्ण से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उत्तीर्ण से मतलब है। तो पहले तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियाँ हैं। तो कह रहा है मान लीजिए ये बॉयज़ हो जाएंगे और ये यहाँ पर गर्ल हो जाएंगे। टोटल कितने हैं? 135 छात्र हैं। लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि लड़कियां 1 थी तो लड़के जो थे वो 2 थे। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों को जोड़ने के बाद टोटल छात्र हो जा रहे हैं। तो 3 बराबर कितना दिया हुआ है? 135 के। तो 1 बराबर निकाल लेते हैं। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 3 से इसको कटा लीजिए। 3 चौको 12, 3 पंजे 15। यानी कि हमने ये निकाल लिया कि उस क्लास में 45 लड़कियां हैं, क्योंकि 1 बराबर आपसे दिया हुआ है। तो 1 बराबर यानी कि 45 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। अब मैं इस पेज को इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने ये पा लिया कि बॉयज़ों की संख्या कितनी है? 90 है। बॉयज़ों की संख्या कितनी है? 90 है। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 45 है। अब कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के फेल हो जाते हैं। तो 90 में अगर मान लीजिए कि 1/6, मैंने आप लोगों को समझाया है कि ओवरऑल नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओवरऑल होती है। तो अगर 6 में से लड़के 1 फेल हो जाएंगे तो पास कितने हो रहे हैं? 5 पास हो रहे हैं। तो 90 का जैसे ही आप 5/6 निकाल लेंगे तो आपको पास का मिल जाएगा कि कितने लड़के पास हो रहे हैं। अब उसी तरीके से लड़कियों का रहा है कि 1/3, टोटल 3 लड़कियां हैं जिसमें से 1 लड़की फेल हो रही है। तो पास कितनी हो रही हैं? 2 लड़कियां। तो 2/3 कर लेंगे। अब यहाँ से कटा लीजिए तो 15 छक 90, तो 15 पचे 75, यानी कि 75 लड़के पास हो रहे हैं। और लड़कियों का अगर निकाल लेंगे तो 3 से इसको कटा लेंगे तो 15 तिया 45 और 15 दूना को 30, लड़कियां जो हैं वो 30 पास हो रही हैं। अब कह रहा है कि इसी पास का आपको प्रतिशत निकालना है। यानी कि 75 और 30 को दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 105। ये टोटल 135 छात्रों में से 105 लड़के और लड़कियां मिलकर क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। आपसे इन्हीं का प्रतिशत पूछा गया है। मैं इस पेज को इरेज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से 105 लड़के लड़कियां मिलकर पास हो जाएंगे और कितने में से? 135 में से। अब इसी का प्रतिशत आपसे पूछा गया है तो प्रतिशत यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। 5 से कटा लेंगे तो 5 दूना को 10, 5 एकम में 5, यहाँ से इसको कटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना को 10, 5 सते 35 हो जाएगा। 3 से फिर कटा लेंगे तो 3 सते 21, 3 नवा 27। आपका ये हो जाएगा 700 बटे में 9। अब जैसे ही 700 में 9 से हम लोग भाग देंगे तो यह समथिंग आपका आ जाएगा। भाग देंगे तो 9 सते 63, फिर 7 और 0 बचेगा, फिर 9 सते 63,
बचेगा दशमलव, फिर 9×7 = 63 और 9×7 = 63, यानी 77.77 होगा, जो कि आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी 77.78% हो रहा है आपका आंसर। तो यहाँ से ये हो जाएगा। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए, हमने क्या बताया है कि लड़कियों की संख्या आप 1 मान लेंगे, लड़कों की संख्या 2 मान लेंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की 2 गुनी है। अब इन्हीं दोनों को जोड़ने के बाद 3 बराबर ही दिया हुआ है 135। हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लिया, तो एक की वैल्यू कितना आ गया 45। इसका मतलब कि लड़कियों की संख्या 45, तो लड़कों की संख्या कितने हो जाएंगे 90। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 135 हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे कह रहा था कि 1/6 यानी कि 90 लड़कों में से 1/6 लड़के फेल हो गए। तो यदि अगर मान लीजिए 1/6 फेल हो गए तो पास कितने हुए, 5/6 पास हुए लड़कों की संख्या। अब 90 का 5/6 निकाल लेंगे तो हमें मिल गया कितना, कि 75 लड़के पास हो रहे हैं। फेल लड़कियों की संख्या हमने निकाल लिया कि 1/3 फेल हो रहे हैं, तो 2/3 क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो 45 का जैसे हमने 2/3 निकाल लिया। इस तरीके से हमको निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ से पाया कि टोटल लड़के और लड़कियाँ कितने पास हो रहे हैं, 105 पास हो रहे हैं। कितने में से, 135 में से। तो 135 में से 105 पास हो रहे हैं, इनका प्रतिशत आपको निकालना है। इंटू 100 कर देंगे और कटाएंगे तो आपको मिलेगा 77.77, जिसको हम लोगों ने एक ऑप्शन के हिसाब से 77.78% आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए आपको 2 अंक काट लिए जाते हैं। कह रहा है कि यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हों तो ये बताइए कि उसने कितने प्रश्नों को जवाब सही दिए हैं। तो इसको करना क्या, कैसे आपको टोटल उसका 25 क्वेश्चन है। मान लीजिए कि वह एक्स सही करता है, यहाँ से सही का हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा गलत। तो अगर एक्स सही करता है तो गलत कितना कर दिया उसने, 25 - एक्स, क्योंकि हमने टोटल क्वेश्चन में से सही को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जितने क्वेश्चन है उसमें से सही को हम जैसे ही घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गलत क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब कह रहा है कि प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिया जाता है। तो एक्स जब सही कर रहा है तो जैसे इसमें हम गुणा कर देंगे, कितने से, 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। तो प्रत्येक अंक के लिए हमने 2 अंक काट दिया, इसका मतलब कि इसके साथ 2 से गुणा हो जाएगा। अब कह रहा है कि इतना प्रोसेस करने के बाद सीमा 70 अंक प्राप्त करती है। हम क्या करेंगे, 70 अंक प्राप्त करती है तो जैसे ही हमें दिया हुआ है सही का ये नंबर है, गलत का ये नंबर है। सही में से जैसे ही हम गलत को क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका कितना नंबर मिल जाएगा। अब इसको मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ। आपने क्या किया था कि 4x इसका सही हो गया, गलत हो रहा था उसका 2 ब्रैकेट में 25 - x हो गया। और इसी को हमने जब से घटाया तो हमें मिल गया कितना, 70 मिल गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस इसके साथ गुणा करेंगे तो 25 दूना को 50, -2 से गुणा करेंगे -x में तो +2x बराबर हो जाएगा आपका 70। अब 4x और मिलकर 2x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और -50 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 70 और 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब x से जैसे ही आप भाग देंगे तो 6 से 120 में जैसे ही भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 6 दूना को 12 यानी कि 20। अब हमने ये पा लिया यहाँ से कि x बराबर हमने क्या माना था, x बराबर हमने माना था कि सही क्वेश्चन, और गलत हमने क्या माना था, 25 - x माना था। अब आपसे पूछ रहा है कि उसने कितने सवालों के सही जवाब दिए थे। तो x बराबर हमने कितना निकाला है, यहाँ से 20 निकाला है। और आपसे x ही पूछ रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि x बराबर हमने सही निकाला है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सही यानी कि 20। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया है कि जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत 84 हो जाता। तो कह रहा है उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था। आपको करना क्या है, दिया हुआ है यहाँ पर कि 492 अंक वो पाता है।
कह रहा है आपसे कि 492 अंक में यदि 12 अंक जोड़ देता तो उसको कितना परसेंटेज मिल जाता, 84%। इसका मतलब कि 84% बराबर 492 प्लस 12 को कर देंगे, क्योंकि 492 अगर उसे अंक मिलता तो उसका 84% नहीं होता। 84% कब होगा, जब मैं उसको इसमें 12 अंक क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। हमने जैसे ही इसमें 12 अंक जोड़ दिया उसका 84% हो गया। अब इसको लिख लेंगे 84% बराबर उसका कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि उसके परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो 84% यानी कि उसने 504 अंक मान लीजिए कि उसने पाया है। आपसे पूछ रहा है 100, तो 100 यहाँ से निकाल लीजिए। 12 से घटा लेंगे इसको, मैंने बताया था कि इसके साथ हमेशा गुणा होता है, इसके साथ हमेशा डिवाइड होता है। इसके साथ इसमें भाग दे देंगे, इसके साथ इसमें भाग दे देंगे। तो 12 सत्ते 84, 12 से यहाँ से कटा लेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12 दूना को 24, और 7 से कटा लेंगे तो 7 छक 42, और 100 में जैसे 6 से गुणा करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 600 आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि अधिकतम उस परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 600 पूर्णांक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है आपका कि 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया। छात्र के लिए नए अनुपात का पता लगाएं। तो ध्यान देना इस प्रश्न में, मान लीजिए उसका 3 विषय था, 1, 2 और 3। मान लीजिए पहले में उसने 1 अंक पाया, दूसरे विषय में उसने 2 अंक पाया, और तीसरे विषय में उसने 3 अंक पाया। अब कह रहा है कि सभी में उसे 5-5% अंक बढ़ा दिया जाए। तो मान लीजिए 1 नंबर था, उसमें हमने 5% बढ़ा दीजिए, तो 5/100 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर रेशियो कर ले रहा हूँ, 2 में जैसे ही आप करेंगे तो 5/10 हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, और 3 के लिए करेंगे तो यहाँ पर 5/में आपका 100 हो जाएगा। अब रेशियो यदि बनाते हैं तो 5/100, 5/100 और 5/100 सभी में कॉमन था, हमने इसको क्या कर दिया, एक दूसरे से कैंसिल कर दिया, तो आपको फिर वही मिल गया, 1 संबंधी 2 संबंधी 3, ये अनुपात हो जाएगा। इसका मतलब आपको इस प्रश्न से ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग किसी भी नंबर में, यदि अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 और 5 दिया होता, कि पहले 4 और 5 था उसका अंक 2 विषयों में। अब यहाँ से अगर मान लीजिए 4 और 5 था 2 विषयों का नंबर उसे, अब उसे अगर कह दिया जाए कि उसे दोनों में 10% ग्रेस मार्क दे दिया गया, तो 10% का मतलब कि 10/100 हमने इसमें बढ़ा दिया, और इसमें भी हमने 10/100 10% बढ़ा दिया। अब इसका रेशियो बनाएंगे तो ये दोनों में तो 10/100 दोनों में कॉमन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको क्या मिलेगा, 4/5। इसका मतलब कि यदि अगर कोई भी नंबर दिया जाए और उस नंबरों में सभी में बराबर बराबर अगर प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तो सदैव ध्यान देंगे कि जो पहले उसका प्रतिशत मार्क्स था, जो पहले अनुपात उसका था अंकों का, वही अनुपात बाद में भी रहेगा। कब के लिए, कि जब सभी में बराबर बराबर ग्रेस अंक वो बढ़ाएगा, तब के लिए। तो ये रहे आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर, और कल हम लोगों का मैथ में जो अगला चैप्टर रहेगा वह रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि के प्रश्नों से। थैंक यू।